बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। यह गांव पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश कम हो जाती, कभी फसल खराब हो जाती। कई बार तो घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचता था। एक दिन शाम के समय रामू खेत से थकाहारा घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत कमजोर लग रहा था और भूखा भी था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए थोड़ा सा भोजन है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। रामू के पास उस समय सिर्फ 2 रोटियां थीं जो उसकी पत्नी ने उसे खेत में खाने के लिए दी थीं। वह खुद भी बहुत भूखा था, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दीं। साधु ने रोटियां खाईं और बहुत खुश हुआ। उसने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी दयालुता का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। रामू मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य किया है। साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा ताबीज निकालकर रामू को दिया। साधु बोला, इसे संभाल कर रखना, जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रामू को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने ताबीज को सम्मान से रख लिया और घर चला गया। अगले दिन सुबह रामू अपने खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक कमजोर और घायल गाय दिखाई दी। गाय के पैर में चोट लगी थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रामू को उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो शायद यह मर जाएगी। इसलिए वह गाय को धीरे धीरे सहारा देकर अपने घर ले आया। गौरी ने हैरानी से पूछा, हमारे पास खुद खाने के लिए मुश्किल से खाना है और तुम गाय ले आए। रामू ने शांत होकर कहा, बेचारी बहुत घायल है। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गौरी को भी दया आ गई। उसने गाय की चोट साफ की, उसे पानी दिया और थोड़ा सा चारा भी खिलाया। कुछ ही दिनों में गाय ठीक हो गई। अब वह रोज रामू के खेत में घास खाती और शाम को वापस झोपड़ी के पास आ जाती। रामू और उसका परिवार अब उस गाय से बहुत प्यार करने लगे थे। मोहन तो रोज उसे सहलाता और उसके साथ खेलता था। एक सुबह जब रामू गाय के पीछे सफाई कर रहा था, तो उसने देखा कि गाय ने जो गोबर किया है वह अजीब तरह से चमक रहा है। पहले तो उसे लगा कि शायद सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गया। वह गोबर सोने की तरह चमक रहा था। रामू ने डरते डरते उस टुकड़े को उठाया। वह सच में शुद्ध सोना था। रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। वह दौड़कर घर गया और गौरी से बोला, गौरी, जल्दी बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। गौरी बाहर आई और जब उसने सोने का टुकड़ा देखा तो वह भी चौंक गई। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। तभी रामू को अचानक उस साधु का ताबीज और आशीर्वाद याद आया। शायद यह उसी का चमत्कार था। अब रामू और उसका परिवार बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने यह फैसला किया कि वे इस रहस्य को किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन गांव में कोई भी रहस्य ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। रामू और उसका परिवार अब बहुत सावधानी से उस गाय की देखभाल करने लगे। रोज सुबह जब गाय गोबर करती तो उसमें से सोने का टुकड़ा निकलता। रामू उस सोने को बेचकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने लगा, लेकिन उसने कभी गमन नहीं किया। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी ठीक करवाई, फिर गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। लेकिन एक दिन गांव का एक लालची आदमी श्यामलाल ने रामू को सुनार की दुकान पर सोना बेचते देख लिया। श्यामलाल को शक हुआ। उसने सोचा, रामू तो बहुत गरीब था, अचानक इसके पास इतना सोना कहाँ से आ गया? श्यामलाल ने चुपके चुपके रामू का पीछा करना शुरू कर दिया।
एक दिन उसने देख लिया कि रामू के घर के पीछे वाली गाय सोने का गोबर देती है। यह देखकर उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। वह तुरंत गांव के जमींदार के पास गया और बोला, मालिक, रामू के पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। जमींदार पहले तो हंसा, लेकिन जब श्यामलाल ने कसम खाकर कहा कि यह सच है, तो जमींदार लालच में आ गया। अगले ही दिन जमींदार अपने आदमियों के साथ रामू के घर पहुंचा। उसने घमंड से कहा, रामू, सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है। अब से यह गाय मेरी होगी। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मालिक, यह गाय मेरी है। मैंने इसे घायल हालत में बचाया था। लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया और गाय को जबरदस्ती ले गया। रामू और उसका परिवार बहुत दुखी हो गए। मोहन तो रोने लगा। रामू ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? जमींदार गाय को अपने बड़े महल में ले गया। वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अगली सुबह वह जल्दी उठकर गाय के पास गया। वह इंतजार करने लगा कि कब गाय सोने का गोबर दे, लेकिन जब गाय ने गोबर किया तो वह साधारण गोबर ही था। जमींदार गुस्से से चिल्लाया, यह क्या मजाक है? उसने सोचा शायद कल सोना मिलेगा, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। गाय ने सिर्फ साधारण गोबर किया। जमींदार बहुत गुस्से में आ गया। उसे लगा कि रामू ने उसे धोखा दिया है। लेकिन उसी रात जमींदार ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही बूढ़े साधु आए। साधु ने कहा, यह गाय सिर्फ उस इंसान के लिए सोना देती है जिसका दिल साफ और दयालु है। तुम लालची और घमंडी हो, इसलिए तुम्हें इसका चमत्कार कभी नहीं मिलेगा। सुबह उठते ही जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत गाय को लेकर रामू के घर पहुंचा। उसने शर्मिंदा होकर कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ गलत किया। रामू का दिल बहुत बड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मालिक, गलती हर इंसान से हो जाती है। जमींदार ने गाय वापस कर दी। उस दिन के बाद रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। रामू ने उस सोने का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के लोगों की मदद करने के लिए भी किया। उसने गांव में एक स्कूल और कुआं बनवाया ताकि सबको फायदा मिले। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और दयालुता की बहुत तारीफ करने लगे। और उस दिन के बाद से पूरे गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, लालच बुरी बला है और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।